वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर के आया। मेरे भैया आज जैसे ही अक्रूर चाचा ने सुनी कि जी कन्हैया और बलराम को बुला रहे हैं, तो चाचा अक्रूर सोचने लगे कैसे कि अक्रूर चाचा जी सोचने लगे और मथुरा मोहन की चेरी है, अरे ओ कंस तुम्हारी मौत आई, बोले पापी तुम्हारी मौत आ गए, मोहन आई बेटी तेरी है, कंस मौत आ गए। अक्रूर तब सोचने लगे मथुरा मोहन की चेरी है, राजा की मौत आवे, कान्हा के आगमन की देरी है। बोलिए गोविंद भगवान की। 51 रुपए के हार से मैं सम्मानित किया है। 51 रुपए के हार से परीक्षित व यज्ञपति महाराज को जोड़ा सहित सम्मानित किया है। हमारे स्टाफ को सम्मानित किया है और 50 रुपए से भूदेवी, 50 रुपए से सत्तो देवी सबको सम्मानित किया है। मुकेश कुमार जो खेड़ा मोहल्ला सुकोबाद से इन्होंने भगवान से आराधना करेंगे। प्रभु इनके हाथ धर्म क्षेत्र में सदैव ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अब सब जने अब दूर रह जाओ, माते बैठ जाओ, नहीं दे रहे हैं टाइम लगे बरोड़ दे बताओ बंद को तो बांध के अब दूर रह जाओ माते, बिल्कुल बहुत टाइम लगे हो अब ना है, बिल्कुल शाम को मारो जाओ। अब यही फोड़े दे रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज चाचा अक्रूर जी और जैसे ही धीरे धीरे वृंदावन की ओर चले तो कन्हैया को पहले ही मालूम पड़ गई कि आज मैं और इस वृंदावन को छोड़ करके चला जाऊं। तो कन्हैया ने पूरे दिन खानो नहीं खाया। अच्छा दिन में गाय चराने के लिए गए तो एक सका से कन्हैया ने की, चौ भैया दामा एक बात बता, अगर मैं तोते कछु दूर रह जाऊं तो तू ज्यादा दिन रोबे को तो नहीं। दामा ने कन्हैया के मुख पर हाथ रख दिया, अरे श्याम मर जाए वो जो हमें तुमसे जुदा करें। कन्हैया ने सोची अगर मैंने जायवे की कही है तब जाके ऐसी हालत है तो, लेकिन जब जाऊंगो तब कैसी हालत होगी। और ये बात सत्य है कि मुझे यहाँ से वृंदावन से मथुरा में जरूर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा अवतार ही इसीलिए हुआ है। शाम को गाय चरा के आते हैं ना तो सब सखियां घर के ऊपर खड़ी हो जाती हैं, श्याम सुंदर में फूल मारती थी। तो कन्हैया काऊ गारी देते, काऊ तो कहते कल तेरे घरे आऊंगो तब देखूंगो, काऊ नाच के दिखाते, काऊ बंसी सुनाते। लेकिन आज फूल तो सब मार रही है, लेकिन कन्हैया काऊ के मुंह देखना है। घरे पहुंचे, घरे जाके आज श्याम सुंदर खाना भी नहीं खाया और अपनी मैया यशोदा से एक बात की, अरे मैया अगर हम तो छोड़ के चले जाएं तो ज्यादा दिन दुख मत करना। परीक्षित महाराज बेटा अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी कैसा भी हो, लेकिन माँ की आत्माएं ऐसी होती हैं कि अपने बेटा को कभी दुखी नहीं देखना चाहती। अपने बेटा को कभी दुखी नहीं देखना चाहती, माँ की आत्मा ऐसी होती है। इधर चाचा अक्रूर जी और वृंदावन में पहुंचे तो सब लोगों ने बड़ा सम्मान किया। सम्मान करने के बाद में चाचा अक्रूर जी को बिठा लिया। जब चाचा अक्रूर जी को बिठाया, स्नान ध्यान कराया, खान पान करवाया, खाना पीना करने के बाद में शाम को
अच्छा जी, 51 रुपए के हार से हमें सम्मानित किया है। 51 रुपए के हार से यज्ञपति परीक्षित महाराज को जोड़े सहित सम्मानित किया है। यह है रशीद खां सनौफ सिकंदर खां, है ना, रशीद खां सनौफ सिकंदर खां। इन्होंने भगवान से आराधना करेंगे, प्रभु हे पारब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के हाथ धर्म क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ते रहें। आपकी कृपा दृष्टि इनके ऊपर बनाए रखना प्रभु अपनी। भैया रास बिहारी भगवान की। शाम को चाचा अक्रूर जी ने कहा, बाबा मैं तुमसे एक बात कही, बोलो। मैं तुम्हारे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आई। मैया यशोदा को मालूम पड़ा तो मैया यशोदा बुरी तरीका से जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। कन्हैया ने कहा, मैया अगर तुम रोगी तो हम जाएंगे कैसे? और मैया जो बात तुम्हें पक्की मालूम है कि अगर हम जाएंगे नहीं, लेकिन हमारा अवतार ही इसीलिए हुआ है। हेलो, ध्यान दो। जिन जिन के मैं नाम बोलूं लेकर के यहाँ खड़े हैं जियो, ठीक है, बेर बेर मत कपियो। गौतम भैया की माँ पूरी देवी, रजपाल सिंह, राम भरोसे ठेकेदार, महावीर सिंह टिंकू के पापा जी, राम किशन उर्फ टिंकू भैया, और कलश वाली बहनाएं सब। चलो पहले इनको सम्मान करो तब नाम बोले बाद में, ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने नाम बोले अभी तो कोई लेकर के आएगा, आइए। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, धर्मज्ञ राजन परीक्षित, आज मैया बुरी तरीका से रोने लगी तो यशोदा मैया ने एक ही बात की कन्हैया से, अरे लाला तुम जा रहे हो? बोले हाँ माँ, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। तो लाला एक काम करना। बोले क्या? कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मुझे एक ब्राह्मण ने बताया, करी माँ यशोदा ये तेरा लाला गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, है धर्मज्ञ राजन परीक्षित, मैया यशोदा ने एक ही बात की, लाला तुम जा रहे हो तो चले जाओ। जब तेरा जन्म हो तो एक महात्मा ने बताई, मैया यशोदा तेरा लाला 12 साल की उम्र में जाके राजा बन जाओ। मैया तो ऐसी कौन सी मैया होगी जो अपने लाला को राजा बनता हुआ न देखे? लाला जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम राजा बन जाओ उसके बाद में अगर कौएं टूटी फूटी सी मड़ैया में बेटा तेरी मैया के लिए कौन में जगह हो तो या यशोदा बुलवा लियो। इतनी कह के आज यशोदा मैया बुरी तरीका से रोने लगी। सब सखियों को मालूम पड़ा, सुबह हुआ, सब सखियां उसी रास्ते पर आकर के लेट गईं जिस रास्ते से भगवान कन्हैया का रथ जाने वाला था। भगवान श्याम सुंदर सबको उठाते हैं, उठा करके साइड में खड़ा करते हैं। परीक्षित महाराज एक बात कहते हैं, हे सखियों हम आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। बाजी बाटिंगू भैया। कन्हैया केवल सबसे एक ही बात कहते हैं सखियों से, अरे सखियों हम आज जा रहे हैं, कल मामा के घर पे रुकेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। कल की काउतिना की सबने कही है, परसों की श्याम सुंदर ने। अच्छा मोहन किसे कहते हैं? मोहन और मोहम्मद। मोहन कहते हैं जिसके हृदय में मोह नहीं हो, मोहन।
यानी जिसके हृदय में मोह नहीं हो उसे कहते हैं मोहन यानी कन्हैया। और मोहम्मद जिसके हृदय में मोह और मद दोनों चीज हो उसे कहते हैं मोहम्मद। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हमारे कन्हैया से सब सखियों ने बहुत प्यार किया था, लेकिन कन्हैया ने काऊ की एक बात नहीं सुनी। आज श्रोता बंधुओं सबको उठा करके आगे बढ़ जाते हैं। तब तक परीक्षित महाराज एक बड़ी बूढ़ी मैया है, उनकी अरे लला कन्हैया रुक जा। कन्हैया ने देखी कि एक बड़ी बूढ़ी मैया बजते आ रही है। बोले का है लला तू जा रहा है? बोले हाँ मैया। तब जाइए पहले एक काम कर जा छोटो सो कलश वाली बहना है, पहले एक काम कर जा छोटो सो। बोले कौन सो? तो आज वो बूढ़ी मैया और बोली कन्हैया एक काम करो, अरे बंसी बजाई दे गाना बाजना बजाई गाई मुरली बजाइयो गाना बाजना बजाई गाई। बंसी बजाए दे लाला बाजना बजाई काई मुरली। आज वो बूढ़ी मैया कन्हैया से बोल रही है, अरे लला कन्हैया एक काम करियो तब जाइयो तू ने थोड़ी सी बंसी बजाई के सुनाई दे। और कैसी बजावे हो माल में? एक बिना मथुरा में बजाई, एक बिना मथुरा में बजाई। एक दिन लाला तुमने सबसे पहले अवतार धारण किया था। बारूक बाई काई बंसी बजाए दे गाना बाजना बजाई काई मुरली बजाइयो गाना बाजना बजाई काई। बोले हाँ भैया। एक दिना मधुबन में बजाई, एक दिना मधुबन में बजाई। राधा नचवाई काई बंसी बजाए दे गाना बाजना बजाई काई मुरली बजाइयो मोहन बाजना बजाई काई। बंसी बजाए दे लाला बाजना बजाई काई बंसी बजाए दे गाना। सब सखियां इकट्ठा होकर के आई। बड़ी बूढ़ी मैया ने की लला कन्हैया ने बंसी बजाई के दिखाई जा। कन्हैया ने की मैया आज जा रहा हूं कल रहूंगा परसों आ जाऊंगा तब बजवाई दियो। श्रोता बंधुओं एक एक करके सब सखियों को और उठा करके श्याम समझाते हैं, साइड में खड़े हो जाते हैं और धीरे 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 श्याम सुंदर उस वृंदावन धाम से निकल। परीक्षित महाराज एक सखी पेड़ पर खड़ी हो गई और उसने विचार किया, जब तक कन्हैया का रथ दिखाई देता रहा तब तक तो बताती रही कि हमारे श्याम इतनी दूर पहुंच गई। और जैसे ही कन्हैया का रथ आंखों से ओझल हुआ, सखी ने विचार करो कि मैं जब पेड़ पे कूद के मच जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन फिर दिमाग में झटका लगा कि अगर मैं मर तो जाऊंगी
लेकिन मेरे श्याम सुंदर को दोष लग जाएगा। दुनिया जी कही के कन्हैया कितना निर्दयी हो। जाने एक सखी ने पेड़ से कूद करके प्राण दे दिए, लेकिन श्याम सुंदर लौट करके मेरे कन्हैया दोष लग जाएगा। परीक्षित महाराज प्यार करो, काउते अच्छी करते, लेकिन मेरी समझ में एक बात आई कि कभी भी किसी से और हद से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आगे दुखदाई होता है हमेशा। एक नहीं कई प्रमाण दिखा दूंगा मैं आपको। लिखा हमारे विद्वानों ने कि प्यार जब हद से हो बढ़ जाए, प्यार जब हद से बढ़ जाए और लाभ है दूर रहने में। प्यार जब हद से बढ़ जाए लाभ है दूरी रहने में। एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए लाभ है दूरी रहने में। समा को देखो परवाना, भला कैसे मचलता है।